अब 5वें पार्ट में इस कथा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो क्या हुआ, वो प्रेत योनि में हुआ धुंधुकारी और गोकर्ण पिंड देते हुए घर आया। जब घर आ गया तो वही दृश्य रात्रि में, कभी गाय बन जाए, कभी सुअर बन जाए, कभी हाथी बन जाए। तो गोकर्ण ने पूछा कि आखिर तुम हो कौन? धुंधकारी ने कहा, मैं आपका पुत्र, आपका भाई धुंधकारी हूं, और कौन हूं? उसने कहा कि मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। तो गोकर्ण ने कहा कि अरे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, गया में मैंने पिंड दिया तो पर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो देखिए, वो गोकर्ण सत्संग उसने किया था और सत्संग की महिमा यहाँ उजागर हो रही है। कहा गोकर्ण ने कहा, फिर वही सुखदेव महाराज को बुलाया गया स्वर्ग से और कहा कि देखो 7 गो बड़ा बड़ा बांस मंगाया गया और उसके भाई को कहा गया कि तुम हवा में हो, प्रेत योनि में हो, उस बांस में प्रवेश करके और प्रतिदिन तुम कथा सुनना, सत्संग सुनना। 7 दिन वो सत्संग सुनता रहा, प्रेत योनि में था, फिर भी गोकर्ण के अनुसार उसका भाई धुंधकारी सत्संग सुनता रहा। पहला दिन कथा हुई, वो बांस फट 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 की ध्वनि करके फट जाए। दूसरा दिन कथा हुई, दूसरे दिन भी फट फट की ध्वनि करके बांस फट जाए। ऐसे करके 7 दिन बांस फटता गया और 7वें दिन धुंधकारी की मुक्ति हो गई। अब सोचिए कि सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा अत्याचारी था धुंधकारी, इतना शैतान, इतना बड़ा पापी होने के बावजूद सत्संग की महिमा है कि 7 दिन सत्संग सुना तो उसको भी मुक्ति मिल गई। 7 दिन सत्संग सुना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, ऐसे करके अब प्रतिदिन वो बांस फटते फट फट करके ध्वनि करके फटता जाता था। तो 7वें दिन उसको मुक्ति मिल गई, वो पाप से छुटकारा मिल गया। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं के साथ हो। जय हिंद, जय भारत।